उत्तराखंड के देवीपुर में एक कपल पैराग्लाइडिंग की वजह से मरने वाले थे। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, सब वीडियो बनाने लगे। तब पुलिस फोर्स भी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। इंस्पेक्टर विजय सौम्या और ध्रुव को स्टेशन ले जाती है। ध्रुव लॉकअप में होता है। वहाँ सौम्या विजय को कहती है, ध्रुव ने मुझे मारने की कोशिश की। नमस्ते, आज हम देखने वाले हैं दो पति। कहानी जाती है 3 महीने पीछे। विजय के पापा एक जज थे और उनके लिए वो ही सही है जो कानून के किताबों में लिखा है, और मम्मी वकील। उन्हें लगता है अगर विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला तो किस काम की कानूनी किताबें, इसलिए दोनों में कभी बनी नहीं। विजय ने लॉ किया है और वो भी अपने पापा की तरह लॉ को ऊपर रखती है, इसलिए ऑफिसर बनी है। वो सौम्या के घर जाती है और उसे कहती है घर से मारपीट की आवाजें आ रही थी, किसी ने कंप्लेन की है। सौम्या के सर पर चोट लगी थी। वो कहती है कैबिनेट लग गया, और वहाँ से विजय चली जाती है। कांस्टेबल विजय को कहता है शादी कर लो वरना सिंगल लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। विजय रिकॉर्डिंग करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के कांस्टेबल को बताती है, मेरे माँ के मारने के बाद एक लड़के ने एंगेजमेंट तोड़ दी और मैंने मटका उसके सर पे फोड़ दिया। तब से डॉक्टर ने कहा है डायरी रखो, इसलिए वो रिकॉर्डिंग करती है। विजय को खबर मिलती है पैराग्लाइडिंग के यहाँ झगड़ा हो रहा है। तब वहाँ वरुण आके मैटर सॉल्व कर देता है। वरुण हरियाणा से अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद अब देवीपुर में आके पैराग्लाइडिंग का बिजनेस करता है। विजय सौम्या का पीछा करती है। वहाँ सौम्या विजय से ऐसे बात करती है जैसे पहली बार मिली हो। तब विजय देखती है ये तो ट्विंस है, सौम्या और शैली। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। विजय को एक औरत आके बताती है उस दिन मैंने ही कंप्लेन की थी, और वो स्टेशन जाती है। अब से स्टेशन वाले सीन्स प्रेजेंट होंगे और बाकी के सीन पास्ट तो आप समझ जाना। अम्मा बताती है मैं इनके घर केयरटेकर बन के आई जब ये दोनों 5 साल की थी। ये दोनों 8 साल की हुई तो इनकी माँ गुजर गई और दोनों में अनबन होना शुरू हो गई। सौम्या को अपने माँ के जाने का ट्रॉमा हो गया, इसलिए वो बीमार रहने लगी। तब से अम्मा शैली से ज्यादा सौम्या पे ध्यान देती है। गुस्से में शैली ने सौम्या के बाल काट दिए और उसके पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया, और वो भी कुछ टाइम के बाद चल बसे। इसके बाद सौम्या की दिमागी हालत खराब हो गई, सांस लेने में दिक्कत, ऊंचाई से डर। शैली हॉलीडेज में भी अपने घर नहीं आती थी, सिर्फ उसकी ट्रॉफीज आती थी। दोनों बहनों में दूरियां बढ़ गई। सौम्या घूमने गई थी, वहाँ से ध्रुव मिला। उसने सौम्या को पैराग्लाइडिंग कराई और दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। सौम्या और ध्रुव को अम्मा और चाचा से मिलाने दुकान लाई थी। वहाँ बहुत सालों बाद शैली भी आ गई हॉस्टल से लौट के। ध्रुव अब शैली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो सौम्या को कहता है मैं और शैली एक टाइप के है ना। वो सौम्या को छोड़ के अब शैली को डेट करने लगा है। ध्रुव एडवेंचर स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्यागी के साथ मीटिंग करता है, लेकिन शैली उसे बार बार अपने पास बुला रही थी, इसलिए उसकी मीटिंग नहीं हो पाती। अम्मा ध्रुव को कहती है तुम गलत तो नहीं चुन रहे हो ना। उसके बाद ध्रुव के पापा उसे फोन करके बहुत गालियां देते हैं, लौंडियाबाजी छोड़ो, एक अच्छी लड़की से शादी करो, तुम्हारी वजह से 500 करोड़ की डील गई। अगले दिन ध्रुव सौम्या को पैराग्लाइडिंग में जाके कहता है मुझसे शादी कर लो। वो कहती है तुम्हारे टाइप की तो शैली है ना। ध्रुव कहता है मुझे एक होमली लड़की चाहिए। अब ध्रुव ने शैली का दिल तोड़ दिया और सौम्या से शादी कर ली। उनकी रिसेप्शन में शैली सौम्या के जैसे ही कपड़े पहन के आती है, और घर पर भी बेडरूम में सौम्या की जगह शैली चली जाती है। शैली सौम्या को कहती है ध्रुव ने शादी तो तुमसे जरूर की है, लेकिन तुम्हारा रहेगा नहीं वो। अम्मा विजय को बताती है शादी के थोड़े टाइम बाद ही ध्रुव का बिजनेस खराब हो गया और वो गुस्से में सौम्या को मारने लगा। विजय अम्मा को कहती है कंप्लेन लिखाओ या प्रूफ लाके दो। सौम्या तो FIR कराने से रही, इसलिए अम्मा को ही प्रूफ कलेक्ट करने पड़ेंगे। शैली और अम्मा ध्रुव सौम्या के साथ ही रहते हैं। सौम्या खाने में मिर्ची बहुत डाल देती है। त्यागी आया था खाने पे, मिर्ची की वजह से उसकी डील फिर से रुक जाती है। गुस्से में ध्रुव सौम्या का हाथ मरोड़ देता है। अम्मा उसका वीडियो बनाती है प्रूफ के लिए। विजय सौम्या को कहती है केस फाइल करो, वो नहीं मानती। ध्रुव सौम्या के साथ स्टेशन में आके अपने पापा की धमकी देता है, क्योंकि वो मिनिस्टर है ना। सौम्या ध्रुव को कहती है मुझे बेबी चाहिए। वो उसे फिर से मारने लगता है और सुबह उसे मना लेता है। अम्मा शैली को कहती है ध्रुव सौम्या को मारता है। वो कहती है फिर सौम्या छोड़ देना ध्रुव को। अम्मा शैली को कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, पहले हॉस्टल भेजा
जा, अब यहाँ से भी जाऊँ। आप ना एक काम करो, मुझे यहाँ से धक्का मार दो। अम्मा ध्रुव और सौम्या का वीडियो बना रही थी। ध्रुव उसे पकड़ लेता है और कहता है हमारे बीच ही आके सो जाओ, सब पार्टी में जाते हैं। ध्रुव सौम्या को ड्रिंक करने के लिए कहता है, वो मना कर देती है तो ध्रुव शैली के पास चले जाता है। सौम्या शैली को ध्रुव से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो अब बेबी करने वाले हैं। ध्रुव एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा होता है। सौम्या उसे बेबी करने के लिए कहती है। दोनों का झगड़ा हो जाता है। ध्रुव उसे कहता है सब तुम्हारे हिसाब से ही होता है, तुम्हारी वजह से अम्मा को भी यहाँ रख के बैठा हूँ। मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। एक तो तुम्हारी दवाइयाँ खत्म ही नहीं होती, छोटी छोटी बात पे रोने लगती हो। गुस्से में सौम्या भी बोल देती है पापा ने तुम्हें बिजनेस खोल के दिया, वो भी तुमसे नहीं चला। यह बात ध्रुव के ईगो पे लग जाती है। विजय सौम्या को देख के कहती है ये नहीं बचने वाली। कांस्टेबल उसे बताता है ध्रुव ने हरियाणा में भी बहुत कांड किए हैं। दोनों वहीं जाते हैं ध्रुव की कुंडली निकालने। ध्रुव के भाड़े के टट्टू विजय को धमकी देते हैं, लेकिन विजय तो विजय है, वो बिना डरे इंक्वायरी करके ही आती है। अम्मा ध्रुव को कहती है तूने ये क्या हालत कर दी है सौम्या की, आगे से उसके साथ ऐसा किया तो सीधा पुलिस में दे दूंगी। वो उल्टा अम्मा को ही कहता है मैं कोर्ट में कह दूंगा। सौम्या पागल है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, सब तो मुझे ही बेचारा पति समझेंगे ना। ये बात सौम्या भी सुन लेती है और वो तो कुछ अलग ही रूप में आ जाती है। सौम्या दुकान में जाके अपनी मम्मी की फोटो साफ करती है। शैली उसे कहती है ध्रुव को छोड़ देना। वो नहीं मानती तो शैली भी वहाँ से चली जाती है। ध्रुव सौम्या डिनर करते हैं, तब ध्रुव को शैली का कॉल आता है। वो उसे कहता है विजय का कुछ तो करना पड़ेगा। ध्रुव विजय के घर जाकर उसे धमकी देता है मेरी लाइफ में मत घुसो। जानती है ना मेरा बाप कौन है? तू जानता है ना तेरा बाप कौन है, तो खुश रह। उसे ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो विजय का गला पकड़ लेता है। वो भी फुल रेडी थी ध्रुव को मारने के लिए। ध्रुव गाड़ी में जाता है, वहाँ शैली भी थी। विजय दोनों को देख लेती है। अगले दिन सौम्या, ध्रुव और उनके लॉयर स्टेशन में आते हैं। विजय सौम्या को कहती है ध्रुव के खिलाफ हरियाणा में भी बहुत केसेस हैं। गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है इसका, लोगों को मारता फिरता है, तुम इसे छोड़ दो वरना ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सौम्या फिर से वही कहती है ध्रुव ने कुछ नहीं किया, अब हम बेबी भी करने वाले हैं। ध्रुव खुश होकर सौम्या को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने एफआईआर नहीं कराई। कल होली है। सौम्या ध्रुव को कहती है मुझे फिर से पैराग्लाइडिंग करवाना जैसे तुमने प्रपोज किया था, सब साथ में होली खेलते हैं। शैली ध्रुव का तो अलग ही चल रहा है। अम्मा विजय को प्रूफ दिखाती है कि शैली ध्रुव का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा ठीक से। तब विजय को खबर मिलती है, वहाँ शैली अम्मा भी जाते हैं। ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। सौम्या शैली ध्रुव स्टेशन जाते हैं। विजय एक लॉयर भी है, इसलिए अब वो सौम्या का केस लड़ेगी। स्टेशन में ध्रुव के पापा और लॉयर आते हैं ध्रुव को जेल से निकालने के लिए, लेकिन विजय उसे नहीं निकालती। इस बार ध्रुव के खिलाफ सबूत भी है, जो लोगों ने वीडियो बनाया है ना, इसलिए उसे कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। विजय की गाड़ी का कोई पीछा करता है। विजय उसे गन दिखा के डरा के भगा देती है। कोर्ट में विजय ध्रुव को बहुत उकसाती है। तब ध्रुव बताता है मैंने तो सिर्फ हाथ मरोड़ा था, अब तो मुंह तोड़ देते हैं नमक कम होने के चक्कर में। हमारे मोहल्ले में रहते थे हुडास, उन्होंने अपनी बहू को जिंदा दिन दिहाड़े सबके सामने जला दिया। वी रिस्पेक्ट विद और वो सौम्या के लिए बोलता है ये डिप्रेशन में है, पूरा दिन गोलियां खाती रहती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, अपने घायलों की दुनिया में खोई रहती है। मुझे तो ये सब शादी के बाद पता चला। ध्रुव ने पहले ही अम्मा को कहा था ना, कोर्ट में मैं पागल प्रूफ करूंगा सौम्या को। अगली हियरिंग में ध्रुव मानता है शादी के बाद भी वो शैली के साथ रिलेशनशिप में था। तो इस कोर्ट को बताइए कि होली के दिन क्या हुआ था। होली पार्टी के बाद मैं सौम्या को पैराग्लाइडिंग ले लेके गया। अचानक से मिड एयर उसे पता नहीं क्या हो गया, अपना हार्नेस खोल दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या आपको याद है कि आप ही ने कोर्ट में सबको बताया था कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं।
ध्रुव को 13 सालों की सजा मिलती है। ये केस विजय जीत जाती है। तब वो सौम्या शैली के लुक को देखती है और उसे लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी ना। वो फिर से केस स्टडी करती है। फुटेज में उसे पता चलता है पैराग्लाइडिंग से पहले दोनों दुकान गए थे। शैली अम्मा को कहती है हमने ठीक किया ना। शैली को यह ठीक नहीं लगा। फ्लैशबैक में उस दिन सौम्या मम्मी का फोटो देख रही थी। शैली ने उसे कहा था ना ध्रुव को छोड़ दो, फिर वो चली गई। असल में वो छुप के सौम्या को देख रही थी। वो अपने हाथ पे गुस्से से पत्थर मार रही थी, जिसकी वजह से उसकी उंगली से ब्लीडिंग होने लगी। सौम्या शैली को कहती है मम्मी को मैं बचा नहीं पाई, अब ध्रुव मुझे भी मार डालेगा, कोई उसे कुछ नहीं कर पाएगा। शैली उसे कहती है छोड़ो ध्रुव को, मेरे साथ चलो। सौम्या बचपन का फोटो दिखा के कहती है मैं नहीं चल सकती, मेरी 2 बेटियां हैं, सौम्या और शैली। ये देख के शैली शॉक हो जाती है और वो सौम्या को कहती है मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। अम्मा शैली को महाभारत का एग्जाम्पल देके कहती है अपने धर्म का पालन करो। विजय ध्रुव से पैराग्लाइडिंग के बारे में क्वेश्चनिंग करती है तो वो बताता है सौम्या अपना इनहेलर भूल गई थी, फिर वो लेके आई दुकान से। तब विजय को लगता है दोनों बहनों ने रोल एक्सचेंज कर लिया है। शैली सौम्या बन के ध्रुव के साथ गई है और अपना पैराग्लाइडिंग बेल्ट खोल दिया और सौम्या शैली बन के हमारे साथ मौका वारदात पे आई। और स्टेशन में भी दोनों बाथरूम गई थी। दोनों अपने अपने रियल कैरेक्टर में आ गई, जैसे डीएनए टेस्ट फेल ना हो। विजय शैली के पास जाती है और उसे कहती है तुम तीनों को तो मैं लंबा जेल भेजूंगी। शैली विजय को बताती है ध्रुव ने अम्मा को पहले ही बोला था मैं कोर्ट में सौम्या को पागल प्रूफ करूंगा, और उस दिन सच में उसने ऐसा ही किया। जब ध्रुव ने घर के अंदर सौम्या को अधमरा कर दिया, वो भी तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, हम उसका कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमें पब्लिक प्रूफ के लिए ये सब करना पड़ा। अगर ध्रुव जल्दी आ जाएगा तो वो सौम्या को मार डालेगा। मुझे जो सही लगा मैंने किया, आपको जो सही लगे आप वो करो। विजय केस रीओपन कराती है ध्रुव को कम सजा दिलवाने के लिए। कोर्ट में शैली कहती है आई एम गिल्टी। विजय को लगता है ये तो खुद ही अपना गुनाह कन्फेस कर देगी क्या। तो शैली बताती है मेरी मम्मी को मेरे पापा हर छोटी छोटी बात पे मारते रहते थे, मुझे सब पता होने के बाद भी मैंने उनका स्टैंड नहीं लिया। मेरी मम्मी को पापा ने मार डाला। ये बात मुझे चाचा ने पुलिस को बताने से रोकी और हमने सौम्या को रोका। काश हम मम्मी का साथ देते। मेरी मम्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी केस लड़ने की, लेकिन मेरी बहन सौम्या हिम्मत वाली है जिसने अपने लिए स्टैंड लिया। ये देख के विजय को भी रियलाइज होता है ध्रुव भी सौम्या को आके मार डालेगा, इसलिए वो अपना केस रीओपन नहीं करवाती। अब शैली सौम्या प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। विजय को एक घर से डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन आती है। विक्टिम की सास विजय को कहती है ये हमारे घर का मामला है, तुम जाओ यहाँ से। विजय विक्टिम के घर घुस जाती है। मूवी यहीं खत्म होती है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और अपना ख्याल रखें।